अकेला चला आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना, आखिर तो સૂર્યને રોજ આપણે અસ્ત થતો જોયો છે. સૂર્યને રોજ આપણે અસ્ત થતો જોયો છે. તારાઓને આકાશમાંથી ખરતા આપણે જોયા છે. અનેક પુષ્પોને કરમાતા આપણે જોયા છે. અનેક વૃક્ષોને સુકાતા આપણે જોયા છે. અનેક દીપને બુઝાતા આપણે જોયા છે. એક નહીં લાખો માણસોને આપણે મરતા જોયા છે, છતાં પણ આપણે આપણા મૃત્યુને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. હા, એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ આપણને સંદેશ આપે છે કે આજની તો કાલ તારી એ જ સ્થિતિ છે. અને કબ કિસ સમય પર ક્યારે મૃત્યુ આવે એની આ દુનિયામાં કોઈને ખબર નથી. પરમાત્માની દુનિયાનું પરમ રહસ્ય જો કોઈ હોય તો એ છે મૃત્યુ. માટે મૃત્યુ આંગણે આવીને ખોખારો મારે એ પહેલા કાંઈક જીવનમાં મૂડી ભેગી કરી લઈએ. આપણે કોઈ સત્કર્મ, કોઈ ભજન, કોઈ ઉજળા કર્મો કરી લઈએ, પરમાત્માની બંદગીનું ભાથું બાંધી લઈએ. इसलिए महादेव जी ने अंग पर भस्म लगाकर मानव मात्र को सावधान किया है. शमशान की भस्म लगाकर मृत्यु का संकेत किया है, नाशवंत का बोध दिया है, गले में सर्प पहनकर काल का संकेत किया है. काल तेरे गले में पड़ा है, सत्कर्म करना है तो आज ही कर, कल पर नहीं छोड़, आज ही कर. सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी ઈચ્છા થાય ને તો પૂનમની રાહ ન જોવાય, આજ જ કરી નખાય. કારણ કે પૂનમ આવે પેલા આમાં આવી જાય શું ખબર આપણને. પણ માણસનો સ્વભાવ છે ને સત્કર્મ કરવાનું કાલ ઉપર છોડે છે. માટે સત્કર્મ કરવાનું કાલ ઉપર નહીં, આજે જ કરો, ત્યારે જ કરો. જ્યારે તમને એમ થાય કે ત્યારે શિવ ચાલે છે બુક લઈને બેસી જવાનું, એમ થાય કે માળા કરવી છે બેસી જાવ, મહાદેવના શિવાલય જવું ઉપડો. સારા કર્મ શુભ કર્મો કરવામાં કોઈ મુહૂર્તની જરૂર નથી. અશુભ मुहूर्त अंदर करो ने शुभ कर्म तो अशुभ भी शुभ बनी सके छे. भस्म महात्मा की कथा का विस्तार शिव महापुराण में कहा गया है. अब है रुद्राक्ष महात्मा की महिमा. बाबा शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है. रुद्राक्ष एक औषधि, रुद्राक्ष एक जड़ी बूटी है. रमरुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि रुद्र, तन और मन के रोग में से मुक्त करने की औषधि है तो ये रुद्राक्ष. रुद्राक्ष कोई सामान्य वस्तु नहीं है, साक्षात भगवान महादेव का ये स्वरूप है. शंकर भगवान का स्वरूप ही रुद्राक्ष है. भगवान महादेव के नेत्रों में से प्रकट हुआ यही रुद्राक्ष है. बाबा ने हिमालय पहाड़ पर एक युग नहीं युगों युगों तक बाबा ने तप किया. अश्रु बिंदु गिरे, इसमें से वृक्ष प्रकट हुए, उसको फल, उसके बीज, उसको कहते हैं रुद्राक्ष. भगवान महादेव ने कहा हर व्यक्ति के लिए 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए. जिस मानव के अंग पर 1100 रुद्राक्ष हैं, वो मानव के लिए शब्द दिया है रुद्र रूपो भवे नर. और साक्षात वो मानव रुद्र का स्वरूप है. 1100 रुद्राक्ष. भले तुम्हें 1100 रुद्राक्ष न पहरी सको तो कम से कम 108 मणकानी रुद्राक्षनी माळा तो कंठ में पहरो. रुद्राक्ष एक विज्ञान है. रुद्राक्ष एक औषधि है. रुद्राक्ष एक जड़ीबूटी है. शरीरना रोग ने खेंची ले, मन ने प्रफुल्लित राखे रुद्राक्ष है. भगवान महादेव जी रुद्राक्ष ने केम स्वीकार्या क्यारे विचार्યું? बोरना ठळिया केम न स्वीकार्या? रुद्राक्ष केम? पर रुद्राक्ष एक विज्ञान, एक औषधि, एक जड़ीबूटी है. 108 मनके की माला न पहन सको तो कम से कम
कंठ में एक रुद्राक्ष धारण करो। जिसके कंठ में एक रुद्राक्ष है उस पर नीलकंठ की कृपा रहती है, पूर्ण बाबा की कृपा रहती है जो कंठ में रुद्राक्ष है। अनेक प्रकार के मानसिक रोग रुद्राक्ष से दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष हमारी रक्षा करते हैं। यही रुद्राक्ष भगवान महादेव जी ने महेश्वरी को रुद्राक्ष महात्मा की कथा सुनाई और भगवान व्यास ने कहा, श्रूयतां तु महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम। हे महेश्वरी, मेरे भक्तों के हित के लिए, मेरे भक्तों के सुख के लिए मैं आप रुद्राक्ष महात्मा कहूं। और महादेव जी ने अपने मुख के द्वारा महेश्वरी को रुद्राक्ष महात्मा की कथा कही। सुत जी महाराज ने प्रयाग तीर्थ में कहा, समग्र जगत को पावन करने की कोई सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है तो ये रुद्राक्ष है। ये महात्मा वो भगवान शिव को अति प्रिय है, ये रुद्राक्ष है। सूत प्रयाग तीर्थ में बोले, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्ष परम पावनम दर्शनात् स्पर्शनात् जप्या सर्व पाप हर स्मृतः। सूत्र जी महाराज ने कहा, इस रुद्राक्ष का दर्शन करने मात्र से, रुद्राक्ष को स्पर्श करने मात्र से, रुद्राक्ष के जप करने मात्र से सर्व पापों में से मुक्ति मिलती है। ये शिव महापुराण का श्लोक है। और आगे कहा, जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकते, वो व्यक्ति जो रुद्राक्ष धारण करे तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ये शिव महापुराण का श्लोक है। सभी लोग ध्यान नहीं कर सकते, सभी लोग यज्ञ भी नहीं कर सकते। जो यज्ञ और ध्यान नहीं करते उस मानव के रुद्राक्ष ये मुक्ति देने में समर्थ है। ये शिव पुराण के श्लोक के अंदर कहा है, आप सुनो। ध्यान ज्ञानाव मुक्तो अपि, ज्ञान न कर सके, यज्ञ न कर सके, मुक्तो अपि रुद्राक्षं धारयेतु यः सर्व पाप विनिर्मुक्तः याति परमां गतिम्। उसकी परम गति होती है। रुद्राक्ष धारयेतु सर्व पाप विनिर्मुक्तः, सभी पापों में से तो मुक्त रहते, याति परमां गति, उसकी परम गति होती है। इसलिए मानव मात्र को अवश्य रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष कोई संप्रदाय के साथ संबंध नहीं है, औषधि है, जड़ी बूटी है, रोग नाशक है, मन को प्रफुल्लित, अंग को तंदुरुस्ती देने में समर्थ है। रुद्राक्ष संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं है उसको। सभी भुवन के देवताओं ने रुद्राक्ष धारण किया, देवियों ने रुद्राक्ष धारण किया, सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, ऋषि मुनियों ने रुद्राक्ष को धारण किया है। और कहीं संप्रदाय वाले हमने देखे हैं कि रुद्राक्ष की माला गले में से निकाल देते हैं, निकालो, ये नहीं पहनना चाहिए, ये मूर्ख है। जो रुद्राक्ष की अवगणना करते, रुद्राक्ष की निंदा करते, रुद्राक्ष को तरछोड़ते हैं, वो मानव नरक का भागी है। कोई भी संप्रदाय वाले रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, कोई संप्रदाय के साथ उसको संबंध नहीं है। मानव की तंदुरुस्ती के लिए भगवान शिव ने एक बख्शिश, एक भेंट प्रदान की है। ऐसा कभी संक्षिप्त अर्थ नहीं करना चाहिए कि शिव भक्त ही रुद्राक्ष पहने, ऐसा क्या कहा है। मानव मात्र के लिए एक कल्याणकारी औषधि है, जड़ी बूटी है। इसलिए मानव अपना हित करना चाहते हैं तो हर मानव को रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। एक पूरा एक माला शास्त्र है। इस माला शास्त्र में काष्ठ की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, पूरी माला शास्त्र
इस सभी मालाओं की महिमा दिखा दिखा कर अंत में कहा है सबसे महान कोई माला है तो यह है रुद्राक्ष की माला। कोई भी मंत्र आप चंदन की, तुलसी की, स्फटिक की माला से करो तो ये मंत्र समान फल देता है, ध्यान देना। लेकिन वो मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से करो तो ये मंत्र कोटि गुना अधिक फल देने में समर्थ हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये शिव पुराण के श्लोक के आधारित में आपको कहता हूं, सुनो आप। रुद्राक्षेण जपन मंत्र पुण्य कोटि गुणं भवेत्। समझ गए? तो पढ़े लिखे हैं वो समझ सकते हैं। रुद्राक्षेण जपन मंत्र पुण्यम कोटि गुणम भवेत्। कोई भी मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो ये मंत्र आपको कोटि गुना फल देने में समर्थ हो जाता है। और दूसरी बात भी एक बहुत सुंदर कही, अब सुनिए। दश कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः। अति सुंदर। ये मंत्र 10 कोटि गुना फल तब देते हैं जब एक माला को धारण करो। तो जो जप क्षेत्र में जो उसको 2 माला रखनी चाहिए। जो माला पहनते हैं उससे जाप नहीं करना चाहिए, जिस माला से आप जाप करते हैं ये माला पहननी नहीं चाहिए। ये श्लोक के अंदर ये कहा है 10 कोटि गुणम पूर्णम धारणा लब्धते नर। जो नर एक रुद्राक्ष की माला धारण करे और दूसरी रुद्राक्ष की माला से जप करे तो ये मंत्र उसको 10 कोटि गुना फल अधिक देते थे। तो जो माला जप करते हैं उसको 2 माला रखनी चाहिए। माला एक विज्ञान है। कई लोग माला की भी टीका करते हैं, माला की भी निंदा करते हैं कि माला घुमाने से शू आपका कल्याण हो जाएगा, माला करने से शू आप भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक्यूपंक्चर पद्धति वाले डॉक्टरों ने सुंदर दिखाया है। एक पद्धति है ना एक्यूपंक्चर, कोई स्विच प्रेस करने से रोग में से मुक्ति मिलती है। ऐसा एक पूरा विज्ञान है। ताले क्यों लगाते हैं? ताले इसीलिए लगाते हैं, ताले लगाने से जो आत्मा में जो स्विच है प्रेस होती है तो आत्मा की कोई भी व्यक्ति की प्रफुल्लता आती है, प्रसन्नता आती है, तंदुरुस्त रहते हैं। इसीलिए ताले लगाकर हम कीर्तन करते हैं। माला पहली अंगुली से नहीं, छिल्ली अंगुली से नहीं, ऐसे क्यों हम माला करते हैं? एक्यूपंक्चर पद्धति वाले डॉक्टरों ने कहा कि ये जो 3 स्विच हैं ये शरीर के लिए महत्व की स्विच हैं। ये जो स्विच प्रेस करने से कभी आपको हेडेक नहीं आएगा। ये स्विच प्रेस करने से कभी आप जोड़े का, सांधे का दुखावा नहीं होगा। ये स्विच प्रेस करने से कभी सर का दुखावा नहीं होगा। इसलिए जो एक्यूपंक्चर वाले जो पढ़े लिखे हैं उसको मालूम होगा इस स्विच करने से कभी सर का दुखावा नहीं होता। चलो माला करते हैं तो 3 स्विच प्रेस होती है। यहाँ माला घूमती है तो यहाँ भी घर्षण होता है, ऊपर से भी घर्षण होता है, अंगूठे के साथ भी घर्षण होता है। तो माला हम हृदय के साथ रखते हैं। रुद्राक्ष और शरीर का घर्षण होते तो उसमें से कुछ ऊर्जा प्रकट होती है तो शरीर को प्रफुल्लित रखती है। हृदय के पास इसीलिए हम रखते हैं कि हृदय को ऊर्जा मिलती है। माला कभी ऐसे रख कर नहीं करनी चाहिए, ऐसे नीचे भी रख कभी कर लो तो ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन माला की पद्धति ऐसे टट्टार बैठकर सीधी मुंडी रखकर पूरे उन्नाण पूर्वक से श्वास लेकर माला शांत चित्त रखकर हृदय के बरोबर माला में रखते हैं। हृदय के बरोबर माला इसीलिए रखते हैं इसमें से घर्षण होकर इसमें से कुछ ऊर्जा प्रकट होती है और हृदय को स्पर्शित होती है तो हृदय धबकता रहता है। ये माला विज्ञान है। कभी प्रश्न उठा कि माला को हम ऐसे कपड़े से ढांक क्यों रखते हैं? ऊर्जा फैल न जाए, इसीलिए हम माला को गौमुखी में रखते हैं। गौमुखी में नहीं रखते तो कपड़े से ऐसे में रखकर माला घुमाते। क्यों? माला इसीलिए ऐसे करते हैं कि माला करने से
अंगुली और मन का के साथ घर्षण होता है और कुछ न कुछ इसमें कोई विज्ञान प्रयोग होता है तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए वो उत्तम है। इसीलिए हर व्यक्ति को माला करनी चाहिए। सुबह में आपको समय मिले 1 माला 2 माला जो आपको समय मिले, शाम के समय सोते पहले आप मुंह धोकर पवित्र होकर भगवान की याद में थोड़ी सी माला कर। इसलिए रुद्राक्ष की माला अति उत्तम है। माला बदलने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास यही उत्तम है। तो शिव कथा रुद्राक्ष महात्मा में कह रहा हूं, इसीलिए महिमा दिखा रहा हूं। पूज्य डोंगर जी बापा ने कहा है मंत्र मूर्ति और माला कभी बदलने नहीं चाहिए। मंत्र ही आपका एक ही रहना चाहिए, माला मूर्ति भी यही रहने, बदलने की कोई जरूरत नहीं। ये तो मैं कथा के माध्यम के द्वारा आपको मैं बता रहा हूं। तो हर व्यक्ति को ऐसे माला करनी चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मानव मात्र रुद्राक्ष पहनने का पूर्ण अधिकारी है, कोई भेद नहीं है। मेरे महादेव के दरबार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पहन सकते हैं। पुरुषों का जितना अधिकार रुद्राक्ष पहनना है, इसके समान अधिकार बहनों का भी। भगवान शिव के दरबार में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिवपुराण में कहा है सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाग्नया धार्याः सदैव रुद्राक्षं यतीनां प्रणवे। शूद्र की स्त्री भी रुद्राक्ष धारण कर सकती है, पवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कई लोग कहते हैं पवित्र हो यही समय रुद्राक्ष पहनो, अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष को छोड़ देना चाहिए। लेकिन महात्मा ऐसा कहते हैं कि पवित्र हो यही समय रुद्राक्ष न पहनो तो ठीक है, लेकिन अपवित्र अवस्था में बुन से भी न छोड़ो। अभी अपवित्र अवस्था में पहन ही रखो। पवित्र हो ત્યારે ક્યારેક ન પહેરો તો ચાલશે, પણ અપવિત્ર અવસ્થામાં रुद्राक्ष પહેરી રાખો। કારણ કે જ્યારે આપણે અપવિત્ર હોય ત્યારે આપણા જીવનમાં અમંગલ ઘટના બનતી હોય છે। अपवित्रને પવિત્ર કરનારી કોઈ ઔષધિ હોય તો रुद्राक्ष છે। માટે ઘરમાં વનમાં શમશાનમાં कोई भी समय जिस अपवित्रता का वर्णन यहाँ हम बैठकर न कर सके, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। 24 घंटे सदैव रुद्राक्ष धारिया आप रुद्राक्ष पहनो। अरे किसी ने रुद्राक्ष पहना है, उसकी मृत्यु हो गई तो भी रुद्राक्ष कभी निकालना नहीं चाहिए, साथ में उसको रुद्राक्ष के साथ भेज दो। हमारे 10 नाम गोस्वामी गिरिपुरी भारती उतारे शंकर ने आरती हमारे गिरी महाराज में गोस्वामी समाज में कोई नु मृत्यु थाय ने तो तेने रुद्राक्ष न પહેર્યો હોય તો તેને પહેરાવવો પડે છે, અને रुद्राक्ष પહેર્યા પછી તેને સમાધિ અપાય છે। માટે કોઈનું મૃત્યુ થાય रुद्राक्ष પહેર્યો હોય તો रुद्राक्ष ગળામાંથી કાઢવાની જરૂર નથી। जन्मથી લઈને मृत्यु अंत तक कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है। मानव मात्र को रुद्राक्ष पहनना पूर्ण अधिकार है। कौन कौन रुद्राक्ष नहीं पहन सकता सुनिए। मध्यम मासम तो लशुनम, जो शराब पान करता है उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जो मांसाहार करते है तो उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। का शराब और मांस का त्याग करो अथवा रुद्राक्ष का त्याग करो, दोनों साथ में मेल नहीं बैठता। जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जो तंबाकू, गुड़का, सिगारेट, शराब, गुड़का को छोड़ो, तंबाकू को छोड़ो, सिगारेट को छोड़ो, तो रुद्राक्ष आपके लिए औषधि बनेगी। अरे डॉक्टर खाली एक नानकड़ी टेब्लेट आपी तो तमने एम के खाटू खोरू तळेलो हमણાં नहीं खाता तो आ दवा तमने काम में लागશે। डॉक्टर तमने 3 ટીકડી આપે ને તમે બધું ખાવા લાગો તો એ દવા તમને કામમાં આવે ખરી? હવે रुद्राक्ष પહેરવું ને બધું ખાવું ઊભે ગળે પછી ક્યાંથી રોગમાંથી મુક્તિ મળે? જે માણસ સંયમ નિયમથી જીવે છે અને रुद्राक्ष ધારણ કરે છે તે આજને તો કાલ શિવજીનું સ્વરૂપ બની જાય છે। એવી તાકાત रुद्राक्षમાં છે, અદ્ભુત શક્તિ रुद्राक्षમાં રહેલી છે। માટે એક મુખથી લઈને 14 મુખ સુધીનું વર્ણન શિવપુરાણમાં रुद्राक्षનું કરેલું છે। કોઈ પણ મુખનો रुद्राक्ष ભગવાન શિવને યાદ કરીને પહેરો એ કલ્યાણકારી છે।
પણ વિદ્યાર્થી માટે 3 મુખળો રુદ્રાક્ષ અતિ ઉત્તમ કહ્યો છે. જેને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તેના માટે 3 મુખળો રુદ્રાક્ષ. આવું રુદ્રાક્ષનું મહાત્મા શિવપુરાણમાં બહુ વિસ્તારથી કહ્યું છે. માટે ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, બાળકો, વૃદ્ધો દરેક માનવ માત્ર રુદ્રાક્ષ પહેરવાને પૂર્ણ અધિકાર છે. કોઈ ભેદ નથી. પહેરજો આપ. રુદ્રાક્ષની માલાથી જપ કરજો. જરૂર તમારા જીવનમાં કોઈને કોઈ ચેતનાઓ પ્રગટ થશે. એક વિજ્ઞાન છે. રુદ્રાક્ષ એક ઔષધિ છે, બટ ધર્મની સાથે ખપાવવામાં ન આવે. સિર્ફ ધર્મશીલને ભગત લોકો જ પહેરે એમ નહીં. દરેક માણસ રુદ્રાક્ષ પહેરે, તેનું જરૂર કલ્યાણ થશે. ભગવાન મહાદેવજી ઉમાને કહ્યું, ઉમા એ ઉમા, કોઈના કંઠની અંદર રુદ્રાક્ષને જોઈને હું બહુ રાજી થાવ છું. ત્યારે ઉમા એ સમયે પૂછ્યું, મહાદેવ કોઈના કંઠમાં રુદ્રાક્ષને જોઈને તમે કેટલા રાજી થાવ? ત્યારે મહાદેવે કહ્યું, કોઈ પુરુષ પોતાની પત્નીના ગળામાં મંગલસૂત્ર જોઈને જેટલો રાજી થાય એટલો હું રુદ્રાક્ષ જોઈને રાજી થાવ. એ છે રુદ્રાક્ષનો મહિમા. માટે આપને સૌને હૃદયથી પ્રાર્થના, કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં જકડાયેલા, પકડાયેલા, પુરાયેલા હો, પણ સંપ્રદાયની જડતાને છોડીને, સંપ્રદાયની જડતાને એક બાજુ મૂકી દો. આપણું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય, આપણું હિત કેવી રીતે થાય એનું આપણે વિચારવાનું છે. સંપ્રદાયની જડતામાં આપણે બંધાવાનું નથી. દરેકને મુક્તિ પ્રિય છે. માટે મુક્તેશ્વરને યાદ કરીને જરૂર આપ રુદ્રાક્ષ પહેરો. ત્યાર પછી બિલ્વપત્ર મહાત્મા અને નૈવેદ્ય મહિમા છે. પણ इससे पहले 2 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी.